बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। क्लास 10th पॉलिनोमियल। आज का हमारा जो पॉलिनोमियल है वो लास्ट टॉपिक है। पॉलिनोमियल में अब तक हमने पढ़ा पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर डिग्री ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमने डिफाइन करा था, राइट। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। लीनियर है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री पे डिफाइन होती है। देन हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स आपको दिखाया था, ठीक है। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशंस रहती हैं, ठीक है। तो आपके पास सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू सपोज है सर 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हमें बतानी है कि ये जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, एक्स का कोएफिशिएंट 5 है, 10 कांस्टेंट टर्म है। अब रिलेशन क्या रहता है इन कोएफिशिएंट्स का इसके रूट्स के साथ। अब आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है, तो एट मोस्ट 2 रूट्स होंगे, ठीक है। हमें नहीं मालूम वो रूट, तो हम क्या मानते हैं अल्फा बीटा, सपोज इसके क्या है रूट्स है, ठीक है। तो हम मानेंगे सर दैट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ पी एक्स है, ठीक है। अगर रूट्स है मतलब क्या हुआ, पी ऑफ अल्फा और पी ऑफ बीटा 0 होगा, हमें से मतलब नहीं। अब हमें सबसे पहले सम ऑफ रूट डिफाइन किया था, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या था, नेगेटिव फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है। नेगेटिव लगाने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 5 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर 3, हमेशा फॉर्मूला रहता है। और दूसरा क्या है सर अल्फा बीटा, ठीक है। देखिए याद रखना, अगर क्वाड्रेटिक है चूंकि 2 है डिग्री, 2 रिलेशन आनी है। अगर लीनियर है तो एक ही रिलेशन आनी है, अगर क्यूबिक है तो 3 रिलेशन आनी है, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रिलेशन आनी है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट करके एक रिलेशन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट करके एक रिलेशन है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे अल्टरनेटिव चलता है। यहाँ पे नेगेटिव हमने लिया था, अब पॉजिटिव लेनी है, पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म, तो 10 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो लीडिंग टर्म हमेशा डिनोमिनेटर में आनी है, ग्रेट, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ, ठीक है। सपोज, ठीक है, सपोज मान लीजिए आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे रहता है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a should not be is equal to 0। दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो एटमोस्ट 3 आपके पास रूट्स होंगे, ठीक है। तो हम मानेंगे लेट अल्फा बीटा एंड गामा रूट्स ऑफ पी एक्स है, राइट, ठीक है। अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स है, चूंकि 3 डिग्री हमने क्या कहा उतना ही रिलेशन आना है, ठीक है। तो सबसे पहले सर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सम ऑफ रूट हुआ। तो सम ऑफ रूट इसको नहीं लेना यहां से, अब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जानी है। तो नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर b डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब a। लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में, ठीक है। दूसरा है सर सम ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, हमने ये लिया था, उसके बाद ये भी जाना, नेगेटिव पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। तीसरा रिलेशन लेनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो क्या आएगा अल्फा बीटा गामा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव डी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। अब ये कहां से आते हैं, जैसे हमने प्रूफ करा था आपके क्वाड्रेटिक के केस में, वैसे ही आउट ऑफ द स्कोप है इस बुक के, ठीक है, को करने की। अगर आपको स्टिल इंटरेस्ट है तो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 4 है, तो 4 रिलेशन आनी है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसके बाद अल्फा बीटा गामा गामा डेल्टा, ऐसे करके आपके पास रिलेशन आनी है। तो ये चीज हमने कर ली थी लास्ट क्लास तक, ठीक है, ग्रेट। अब आज हमारे पास है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स है। पहले चैप्टर में, चैप्टर 1 में आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम, एक डिवीजन लेमा था, किसके लिए, नंबर्स के लिए। कोई भी आप मुझे 2 नंबर दे दो, हम आपको कोई और 2 नंबर देते हैं, सच दैट कुछ रिलेशन फॉलो होती है। डिविजन इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके, राइट। और जो रिमाइंडर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहती है हमेशा डिवाइजर से छोटा रहता है, राइट। और जीरो से हमेशा क्या रहनी है, बड़ा या जीरो के बराबर रहनी है।
अब सपोज इनके बदले आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो क्या करेंगे? देखिए, इसका पढ़ने का मकसद क्या है, ध्यान दे दीजिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास दे रखे हैं तो रूट्स आप आराम से निकाल सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपके पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, ठीक है, जिसका डिग्री 3 है, या बाई क्वाड्रेटिक दे रखे हैं, मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके एक रूट्स आपको दे रखे हैं, होते कितने रूट्स? 3 रूट्स होते हैं, राइट। एक रूट आपको दे रखे हैं, तो क्या आप उस एक रूट से अदर 2 रूट्स को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो हाँ, निकाल सकते हैं यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास दे रखा हो, एक रूट दे रखा हो, उस रूट की मदद से आप उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाकी सारे रूट्स को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ग्रेट। अब डिवीजन एल्गोरिथम, जब भी डिवीजन एल्गोरिथम आते हैं तो ये चीज याद रखिएगा, कोई भी 2 नंबर हो या 2 पॉलिनोमियल हो, जब आप डिवाइड करते हैं आपके पास और 2 पॉलिनोमियल नंबर निकल के आते हैं जिनको हम रिमाइंडर क्वेश्चन कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज क्या सर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज रहता है, ठीक है, ये चीज रहता ही है, ठीक है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था कि हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये चीज आपके पास है। मान लीजिए अब आपके पास नंबर के बदले पॉलिनोमियल्स हैं, 2 पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करेंगे? सपोज यहां पे लिख रखा है डिवाइड p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है मेरे पास है सर x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाय इस पॉलिनोमियल को मुझे इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करनी है। मान लो g ऑफ x है, g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 है। ग्रेट। आपको क्या करनी है सर? इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करनी है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम, ये जो आपके पास जब आप डिवाइड, ये 9th क्लास में आपके पास था, ठीक है, आपको आते हैं आई होप, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर भूल गए हो तो इट्स ओके। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपके पास लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, x प्लस 1 डिवाइजर है, और डिवीजन क्या है सर? डिवीजन है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, राइट। जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्वोशिएंट में कुछ न कुछ टर्म्स आते हैं और रिमाइंडर में कुछ न कुछ टर्म्स आते हैं, राइट। तो क्वोशिएंट का जो फर्स्ट टर्म रहेगा, क्वोशिएंट में जो पहला टर्म रहेगा, टर्म याद रखें, ये टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है। तो पहला टर्म क्या रहेगा, याद रखें, ध्यान से देखिएगा। पहले टर्म के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिविडेंड है इसके पहले टर्म को लेंगे, एक्स स्क्वायर है, राइट, डिवाइड करेंगे डिवाइजर के पहले टर्म से। डिवाइजर का पहला टर्म क्या है? एक्स है, ठीक है। तो एक एक्स कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा एक्स, तो यहां पे जो पहला टर्म रहेगा एक्स रहेगा। अब आपको इस एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, तो ये एक्स को इधर से मल्टीप्लाई करनी है, इसको इधर से भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो एक्स एक्स कितना हुआ सर? एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स इंटू 1, यहाँ पे एक्स हुआ, राइट। लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे रखनी है, ग्रेट। अब आपके पास उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है, ये चीज देख लीजिएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ये दोनों हमेशा कैंसिल आउट होनी चाहिए, ठीक है। अब 2x में से x गया तो यहाँ पे x बचा, और नीचे जो 3 है पॉजिटिव 3 नीचे आ गया, क्लियर। जब आप डिवाइड करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर है और ये आपके पास पहला टर्म ये क्वोशिएंट है। अब आपको चेक करनी है कि ये जो रिमाइंडर है इसका जो डिग्री है, अब आप क्या चेक करेंगे? डिग्री चेक करेंगे। जो डिग्री है इससे हमेशा छोटा रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या है सर? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, और इसका डिग्री क्या है? यहाँ पे भी 1 है। तो बराबर हुआ, बराबर नहीं रखना, छोटा रखना है। इसका मतलब यहाँ पे क्वोशिएंट में सेकंड टर्म कुछ न कुछ आएगा। तो सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे? अब आपके पास डिविडेंड ये है, ठीक है, ये मानिएगा। तो इसका इस सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे? इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, ठीक है, सेकंड टर्म के लिए, क्वोशिएंट सेकंड टर्म के लिए इसका फर्स्ट टर्म x है, डिवाइडेड बाय जो आपके पास डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है? x है, कैंसल आउट हो गया, ऊपर बचा 1, तो वो भी क्या? पॉजिटिव 1, ठीक है। तो 1x x प्लस 1 नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, राइट। अब आपके पास रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। अगेन आपको चेक करनी है कि ये जो रिमाइंडर है इसका डिग्री जो है इससे छोटा रहनी चाहिए। ये डिग्री, इसका डिग्री कितना है? चूंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डिग्री 0 है, और इसका डिग्री कितना है? 1 है, चूंकि लीनियर है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हुआ? रिमाइंडर का जो डिग्री है वो छोटा हुआ। तो हम यहाँ साइड में लिख सकते हैं सर
रिमाइंडर क्या आया सर 2 आया, और डिग्री ऑफ आर एक्स कितना आया, रिमाइंडर का डिग्री 0 है। इसके बाद सर डिवाइजर क्या है, डिवाइजर क्या है आपके पास, डिवाइजर है साहब x प्लस 1 है, और डिग्री ऑफ डिवाइजर कितना रहेगा, डिग्री ऑफ डिवाइजर 1 रहेगा, विच इज लेस देन डिग्री ऑफ ए क्वोशिएंट है। क्लियर, सॉरी डिग्री ऑफ ए डिवाइजर है। अब आपके पास क्या रहा, आपके पास ये आया, दिस इज द क्वोशिएंट है। क्लियर, तो यहां पे साइड में मैं लिख रहा ये रिलेशन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है, ठीक है। तो आपके पास डिविडेंड ये है सर, डिविडेंड ये है, क्या है, डिविडेंड पी एक्स है। पी ऑफ एक्स किसके बराबर रहनी है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर है एक्स प्लस 1 इंटू क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट भी है एक्स प्लस 1 प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 2 है, ठीक है। जब भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे, अगेन आपको ये डिविडेंड ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 आनी है, ठीक है। वो आप वेरीफाई कर सकते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हुआ सर x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 2 का 1 3 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 वही चीज वापस आनी, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हमने डिवाइड करा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से, आपने क्या करा, डिवाइड करा, ठीक है। ग्रेट, अब आपके पास एक रिमाइंडर थ्योरम करके क्लास 9th में थ्योरम थी, ठीक है। क्या थे, जब भी कोई भी पॉलिनोमियल को आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर क्या रहता है, बहुत सिंपल सा था, आप क्या करें, इसका जीरो निकालें, इसका सोल्यूशन निकालें। इसका सोल्यूशन क्या नहीं है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, तो -1 को यहां पे पुट करें, ठीक है। तो p ऑफ -1 जिसके बराबर आती है वही रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 2 है, तब भी आपको रिमाइंडर यहां से निकल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए वो भी देखते हैं, ठीक है, 9th क्लास का रिविजन भी हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक करते हैं, ठीक है। तो सर आपको इसका जीरो निकालनी है, तो हम यहां पे लिखेंगे सर जीरो ऑफ gx, क्या रहेगा, जीरो ऑफ gx के लिए क्या करें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करो, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। देयरफॉर रिमाइंडर क्या आएगा सर, रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3, तो ये -1 का होल स्क्वायर मतलब +1, नेगेटिव 2 प्लस 3, ये कितना हुआ, यहां से लिखिएगा, यहाँ पे कितना हुआ, 3 का 1 4, -2, 4 में से 2 गया तो 2 आया, रिमाइंडर वही आपके पास था, ठीक है। तो ये दिस इज द रिवीजन ऑफ 9th क्लास है कि जब भी आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, उस पॉलिनोमियल को जब आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, याद रखिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, बाकी किसी के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल से जब आप डिवाइड करते हैं, तो विदाउट डिवाइडिंग, विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, आप रिमाइंडर को आराम से निकाल सकते हैं। कैसे सर, जिस लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं उसका जीरो निकालिए, उसी जीरो को यहां पे पुट कीजिए डिविडेंड में, जो वैल्यू ऑफ पी एक्स आते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जो भी 0 पे, वही आपका रिमाइंडर रहता है, ठीक है। आई होप यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां से हमारा ये डिवीजन एल्गोरिथम हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पे, ताकि आपको और मजबूती से समझ आ जाए, ठीक है। तो सपोज है सर मेरे पास क्वेश्चन और एक है, डिवाइड, मेरे पास है सर p ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर -3x का क्यूब प्लस 4x -5 बाय g ऑफ x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव x। ग्रेट, जब भी डिवाइड करना है, सबसे पहले याद रखना, हमेशा डिविडेंड और डिवाइजर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अगर क्वाड्रेटिक है तो पहला लीडिंग टर्म आएगा, उसके बाद डिग्री ऑर्डर कम होते जाएंगे, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। क्यूबिक है तो पहले एक्स क्यूब आनी है, लीनियर है तो पहले एक्स आनी है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री को पहले रखनी है, राइट। तो अरेंजमेंट वैसे करनी है। आपके पास px ऐसा है तो px को हम रीअरेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि क्यूबिक है, क्यूबिक बाद में है, तो सबसे पहले क्यूबिक को लाइए। तो इसको आप अगर पहले लाते हो तो सामने जो साइन है उसको भी साथ में लेके आनी है, तो -3x3, उसके बाद क्या है, x स्क्वायर क्या, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव x स्क्वायर, उसके बाद x आनी है, उसके बाद कांस्टेंट आनी है। ग्रेट, और gx क्या है सर, gx आपके पास पहले ये लीनियर है, पहले क्या आएगा, x आना है, तो x -1 हुआ, ठीक है। अब आप डिवाइड करें,
तो डिवाइड के लिए डिवाइजर है x -1 और आपके पास क्या है, डिविडेंड क्या है, -3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 4x -5 है। क्लियर। अब जब आप डिवाइड करते तो हमने क्या कहा, पहला टर्म आएगा आपके पास क्या, क्वोशिएंट का, ठीक है। तो कोई कैसे करनी है वो पहला टर्म, कहां से कैसे करनी है, इसका पहला टर्म ले लो। तो डिविडेंड का पहला टर्म है -3x का क्यूब डिवाइडेड बाय डिवाइजर का पहला टर्म x है, एक x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा -3x का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था एक कैंसिल हो गया। तो पहला जो टर्म आएगा सर -3x का स्क्वायर आएगा। क्लियर है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों में, ठीक है। तो -3x का स्क्वायर इंटू x हो जाएगा -3x का होल क्यूब, जो यहां पे आनी है वही रिपीट होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, +3x का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, साइन चेंज करनी है, ये दोनों हो गए कैंसिल। x स्क्वायर -3x का स्क्वायर, ध्यान रखिए x स्क्वायर -3x का स्क्वायर, या ऐसे याद रखिए 1 -3 कितना होती है, 1 - 3 -2, तो ये रहता है सर -2x का स्क्वायर। बाकी जितने भी लोग हैं इसको नीचे लेके आओ, ठीक है। क्लियर। अब ये रिमाइंडर रहा, हमने क्या कहा था, जो रिमाइंडर आता है उसका डिग्री चेक करें और डिवाइजर का डिग्री चेक करें, ठीक है। हमेशा रिमाइंडर का डिग्री छोटा रहनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, आपको अगेन डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे सेकंड टर्म आएगा, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे साहब, सेकंड टर्म के लिए इसका पहला टर्म ले लो -2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिवाइजर का पहला टर्म x है, एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -2x बचा, तो यहाँ पे आएगा सर सेकंड टर्म -2x है। आप डिस्ट्रीब्यूट करो, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x इंटू x, -2x का होल स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे रहेगा 2x, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 4x में से 2x गया तो 2x बचा, बाकी जो बंदा है इसको नीचे लेके आए। अगेन डिग्री चेक करें, यहाँ पे डिग्री लीनियर है 1 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, अगेन डिवाइड करना पड़ेगा, छोटा होंगे तो तीसरा टर्म आपके पास आएगा और तीसरा टर्म आप खुद निकालेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्वोशिएंट रिमाइंडर करके वेरीफाई करना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके, ठीक है। तो ये चीज आप खुद से करेंगे, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, हमारे पास टॉपिक 10th क्लास की पॉलिनोमियल जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज आपके पास 3-4 एक्सरसाइज होंगे, उनको आप बारीकी से करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आपको खुद करनी है, ठीक है। कल हम एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हर एक एक्सरसाइज से 1-2 क्वेश्चन लेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।